जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं भगवान श्री कृष्ण और विदुर द्वारा युधिष्ठिर को राज्य भाग दिलाने के लिए दुर्योधन को सलाह देना, उद्धव से विदुर का श्री कृष्ण की कुशल पूछना और उद्धव द्वारा सब हाल सुनाना तथा उद्धव द्वारा विदुर जी से श्री कृष्ण की प्रशंसा और भागवत स्तुति करना। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए आज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, तुमने जो प्रश्न किया था उसी का उत्तर श्री नारायण भगवान ने लक्ष्मी जी को दिया था। लक्ष्मी ने उसी को शेष नाग को सुनाया और शेष नाग ने उसे वात्स्यायन मुनि को बतलाया। फिर वात्स्यायन ने मैत्रेय ऋषि को सुनाया था। आज श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं, हे राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने अपने भतीजे युधिष्ठिर आदि को पराया मानकर अपने पुत्र दुर्योधन आदि को प्राणाधार जाना, उस समय दुर्योधन ने अर्जुन आदि पांचों पांडवों को प्रथम तो लाक्षागृह में ठहराकर आग लगवा दी। इसके बाद भीमसेन के खाने के लिए जहर के लड्डू भेज दिए। इतने पर भी वे नहीं मरे तो उसने जुए में छल करके उनका सारा राज्य और संपत्ति ले ली। तत्पश्चात उसने द्रौपदी को राज्यसभा में नग्न करने के विचार से दुशासन को उसका चीरहरण करने का आदेश दे दिया। इतने पाप कर्म करने पर भी जब दुर्योधन का मन नहीं भरा, उसके मन को शांति नहीं मिली, तब उसने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दे दिया। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से पांडवों की सब जगह रक्षा हुई है। 13 वर्षों बाद सब पांडव वन से लौटकर वापिस आते हैं, लेकिन उस समय भी दुर्योधन ने उन्हें उनका भाग राज्य भाग देना स्वीकार नहीं किया है। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी कृपाचार्य और विदुर आदि महाराज धृतराष्ट्र के बुलाने पर पंच बनकर दुर्योधन की सभा में गए और उसे झगड़ा समाप्त करने के लिए बहुत समझाया है कि किसी प्रकार से दुर्योधन समझ जाए और पांडवों को उनका राज्य मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहा है, हे राजन, तुम्हारे और भाई पांडु के पुत्रों में कोई भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुम्हें स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकते और ना युधिष्ठिर आदि तुमको नरक में ही डालेंगे। अतः तुमको उचित है कि तुम धर्म का पालन करो। तुम पांचों पांडवों को भोजन मात्र के निमित्त कुछ गांव देकर ही संतुष्ट कर दो। इसमें तुम्हारी सब प्रकार से भलाई है। पांडव भी इस बात को मान लेंगे। राजा धृतराष्ट्र को ये बात अच्छी नहीं लगी। तब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को अधर्म पर देखकर सच बात जानते हुए उन्हें समझाया है, हे भ्राता, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव बड़े ही सज्जन हैं। वे किसी से शत्रुता नहीं रखते और सबको अपना ही प्रिय मानते हैं। इसलिए तुम उन्हें उनका हिस्सा दे दो तो अच्छी बात रहेगी। लेकिन दूसरी ओर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव पांचों भाई इतने बलवान हैं कि अगर उनमें से कोई एक भी चाहे तो युद्ध में 10 दिशाओं के दिक्पालों को पराजित कर सकता है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह भी है कि त्रिलोकीनाथ श्री श्याम सुंदर भगवान पांडवों के सहायक हैं। जिस ओर धर्म होगा भगवान उसी ओर रहते हैं। तुम जो ये जान रहे हो कि मेरे 100 पुत्र बड़े ही बलवान हैं, सो तुम ये निश्चय जानो कि भगवान श्री कृष्ण जी के विपरीत चलने पर तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। इस अत्याचार से तुम्हारा सारा धन और धर्म चला जाएगा। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन भगवान त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण जी से वैर भाव रखता है, इस कारण उसका विनाश अवश्य होने वाला है। लेकिन तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, भगवान की आज्ञा का पालन करो, पांडवों को उनका राज्य दे दो।
अगर तुम भगवान से प्रेम करोगे, भगवान की आज्ञा का पालन करोगे, तो भगवान तुम्हारे लिए हितकारी सिद्ध होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर तुम पांचों पांडवों को राज्य भाग तुरंत दे दो। दुर्योधन तो राज्य और धन के मद में अंधा हो रहा है, इसलिए तुम उससे राज्य पदक वापस ले लो। इसी में तुम्हारा और तुम्हारे वंश का भला है। नहीं तो ये बात याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण जी के विपरीत चलने के कारण तुम्हारा और तुम्हारे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। आज विदुर जी ने ऐसे समझाया है, लेकिन धृतराष्ट्र ने कोई बात नहीं समझी है। धृतराष्ट्र के मन पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन उस समय दुर्योधन ने कुपित होकर अपने सेवकों से कहा है कि तुम विदुर को मेरी सभा से बाहर निकाल दो। ये दुष्ट हमारे कुल की दासी का पुत्र होकर भी पांडवों के पक्ष में बोल रहा है। यद्यपि हम अभी तक इसका पालन करते रहे हैं, फिर भी ये हमारे उपकारों पर कोई ध्यान न देकर उल्टा हमें ही धर्म का उपदेश देकर हमें नीचा दिखा रहा है। दुर्योधन की आज्ञा को सुनकर सेवकों ने विदुर जी को सभा से बाहर निकालना चाहा है, लेकिन उस समय विदुर जी ने अपने मन में विचार किया है कि यदि कोई व्यक्ति मेरी बाह पकड़कर मुझे बाहर करेगा तो इससे मेरा बड़ा अपमान होगा। अतः मुझे चाहिए कि इससे पहले मैं स्वयं ही सभा से बाहर चला जाऊं। भगवान श्री कृष्ण जी इस समय समस्त कौरवों का नाश करना चाहते हैं। इस कारण धृतराष्ट्र आदि के मन में अधर्म छा गया है। इन्हें भला बुरा कुछ सूझ नहीं रहा है। ये सोचकर विदुर जी सभा से उठकर द्वार पर चले आए हैं और उन्होंने अपने धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्रों को उतारकर वहीं पर रख दिया। शस्त्र रखने का कारण ये था कि शस्त्र सहित जाने पर दुर्योधन अपने मन में कहीं ये ना सोचे कि विदुर जी पांडवों के पक्ष में जाकर मिल गए हैं। आज विदुर जी ने अपने सब वस्त्र भी वहीं उतार दिए हैं। केवल एक लंगोटी बांधे हुए तथा एक चादर ओढ़कर हस्तिनापुर से निकल तीर्थ यात्रा करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर आज विदुर जी चल पड़े हैं। हे राजा परीक्षित, विदुर जी का शस्त्र रखने का कारण यह भी था कि वे भगवान श्री श्याम सुंदर के परम भक्त होने के कारण आने वाली बात को जान लेते थे। उन्होंने अच्छी तरह जान लिया था कि अब दुर्योधन आदि सब कौरवों का नाश होने ही वाला है। इसलिए वहां से निकलकर 1 वर्ष तक उत्तराखंड की यात्रा करने के पश्चात विदुर जी यमुना जी के किनारे देव दर्शन करते हुए मैत्रेय ऋषि के आश्रम पर आ पहुंचे हैं। वहां वे बहुत दिनों तक रहे हैं। उन्हीं दिनों महाभारत का युद्ध हो रहा था, जिसमें कौरव आदि सभी अधर्मी राजा मारे गए और भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से युधिष्ठिर आदि पांडवों को राज सिंहासन की प्राप्ति हुई है। जिस समय भक्तराज उद्धव भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम से धारने के बाद द्वारिकापुरी से बद्रिकाश्रम को जा रहे थे, उस समय मार्ग में विदुर जी से उनकी भेंट हो गई है। तब दोनों ही भगवत भक्त आपस में प्रेम पूर्वक गले मिले हैं, हृदय से एक दूसरे को लगा लिया है। जब विदुर जी को उद्धव जी द्वारा दुर्योधन के मारे जाने और युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त होने का समाचार मिला, उस समय पहले उन्होंने शोक किया है, लेकिन फिर भगवान श्री श्याम सुंदर की ऐसी ही इच्छा थी, ये समझकर मन में धीरज धारण किया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, उद्धव से मिलने के बाद विदुर जी ने उनसे पूछा है, हे भक्त राज उद्धव, तुम एक क्षण के लिए भी भगवान श्याम सुंदर से अलग नहीं रहते थे, फिर क्या कारण है जो आज मैं तुम्हें यहाँ अकेला देख रहा हूँ? कहो तो सही। मेरे प्राणाधार श्री श्याम सुंदर भगवान और बलराम जी, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सांब, शूरसेन, वसुदेव, देवकी और अक्रूर आदि सब कुशल पूर्वक तो हैं। युधिष्ठिर और अर्जुन आदि सभी पांडव, कुंती, द्रौपदी और मेरा अंधा भाई धृतराष्ट्र, ये सब लोग अच्छी तरह तो हैं। मैं ये भली प्रकार जानता हूँ कि भगवान श्याम सुंदर ने भूमि का भार हरण करने के लिए कौरवों की बुद्धि को नष्ट कर दिया था। हे उद्धव,
अब तुम मुझे उन भगवान श्री कृष्ण जी की कुशल क्षेम सुनाओ जिनका वृतांत सुनने से तीर्थ स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आज विदुर जी के ऐसे प्रेम भरे वचनों को सुनकर भक्त राज उद्धव के नेत्रों में आंसू भर आए हैं। वो हिचकियां बांधकर रोने लगे हैं। उन्हें ऐसे रोते हुए देखकर विदुर जी ने अपने हृदय में ये अच्छी तरह से जान लिया है कि त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने परम धाम को पधार गए हैं। इसी कारण उद्धव जी उनकी याद में आंसू बहा रहे हैं। तब थोड़े समय बाद उद्धव जी ने आंसू पोंछते हुए कहा है कि हे विदुर जी, मैं आपसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का समाचार किस प्रकार कहूं, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र रूपी सूर्य अब छिप गया है और कलयुग रूपी रात्रि का आगमन हो गया है। अतः मैं कहां तक आपसे उनकी बढ़ाई करूं। उनके अवतार लेने और विविध मधुर लीलाएं करने का केवल एक यही कारण था कि संसारिक प्राणी, अधिकतर अधर्मी लोग उनके लीला चरित्रों को आपस में कह सुनकर इस अपार भवसागर से पार हो जाएं। भगवान इसी कारण इस धराधाम पर अवतार लेते हैं ताकि भगवान के भक्त भगवान की मधुर लीलाओं को सुनकर, उनको गाकर, उनकी लीलाओं को पढ़कर भगवान से प्रेम करने लग जाएं। और जिन्हें भगवान से प्रेम हो जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। भगवान की मधुर लीलाएं कोई भी अगर श्रवण करता है, श्रद्धा भावना से सुनता है, अवश्य ही भगवान उससे प्राप्त हो जाते हैं, वो भवसागर से पार हो जाता है। आज उद्धव जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े बड़े शक्तिशाली असुरों और राजाओं को मारकर उनका उद्धार कर दिया। उन्होंने स्वयं अपनी मर्जी से ही भूमि का भार हरण करने के लिए कौरवों और पांडवों में महाभारत का युद्ध करवाया था। उन्होंने ही सब कौरवों को नष्ट किया तथा उन्होंने ही पांचों पांडवों की रक्षा करके उन्हें राज सिंहासन दिलाया था। उन्हीं ने दुर्वासा ऋषि से शाप दिलवाकर 56 करोड़ यदुवंशियों को आपस में युद्ध करवाकर मरवा दिया। इसलिए उनकी याद करके इस समय मुझे अपार दुख हो रहा है। हे विदुर जी, तुम ये बात सच मानो कि जब से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी यादवों का नाश कराकर गोलोक धाम को पधारे हैं, तब से इस संसार में सत्य और धर्म उठ गया है। मैंने उनसे बड़ी विनय की थी कि मैं निरंतर आपकी सेवा में रहा हूँ, इस कारण आप मुझे भी इस समय अपने साथ ले चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। परंतु उन्होंने मुझे अपने साथ ले चलने की आज्ञा नहीं दी। मुझे प्रभु ने कहा कि तू बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या कर, मेरे नाम का जाप कर, भक्ति कर, उसी से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। हे विदुर जी, उन्होंने मुझे जो ज्ञान उपदेश दिया था उसकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध में है। एक प्रमुख ज्ञान उन्होंने मुझे ये भी दिया था कि केवल मुझे ही नित्य समझकर इस समस्त जगत को नाशवान जानो। जीवात्मा कभी मरता नहीं है, इस कारण मेरे जाने का शोक मत करो। जिस तरह प्राणी एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र पहन लेता है, ठीक वैसे ही जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस कारण मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। भक्त राज उद्धव विदुर जी से कहने लगे हैं, हे भ्राता, भगवान श्री नंद नंदन ऐसे कृपालु थे कि जो पूतना राक्षसी दूध पिलाने के बहाने अपने स्तनों में विष लगाकर उनके प्राण हरण करने को आई थी, उन्हें भी भगवान ने मारकर अपना परम धाम दिया है। ऐसे दीन बंधु प्रभु को छोड़कर किसकी शरण ली जाए। राधा कंस के भेजे हुए जो भी राक्षस उनको नष्ट करने के लिए आए, उन सब का संहार करके भगवान ने उन्हें अपने परम धाम को भेज दिया। भगवान की हर लीला मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए है। भगवान ने ही इंद्र के घमंड को चूर्ण कर दिया और गोपी ग्वालों को वैकुंठ लोक का दर्शन करवाकर उन्हें अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने नंद बाबा की सांप के काटने से रक्षा की और ब्रज गोपियों के साथ उन्होंने अनेकों रास लीलाएं की हैं। उन्होंने शंख चूड़
केशी, अघासुर, बकासुर इत्यादि दानवों का संहार करके सबको अपने परम धाम को भेजा है। हे विदुर जी, जब कंस के भेजे हुए अक्रूर जी उनको अपने साथ लेकर मथुरापुरी को जा रहे थे, तब मार्ग में यमुना जी में स्नान करते समय जल के अंदर प्रभु ने उनको अपने चतुर्भुजी स्वरूप के दर्शन करवाए हैं। फिर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने मथुरा में जाकर कंस के धोबी का वध किया है और बाहुक नामक दर्जी को वस्त्र पहनाने के कारण कभी भी धनहीन ना होने का वरदान दिया है। फिर चंदन लगाने से प्रसन्न होकर कंस की दासी कुब्जा को सीधा करके उसे सुंदर स्वरूप दिया है। फिर भगवान ने रंग भूमि में जाकर भगवान शिव के कठोर धनुष को गन्ने की तरह तोड़ डाला है और चानूर और मुष्टिक आदि पहलवानों को कुश्ती में पछाड़कर राजा कंस को उसके 8 भाइयों सहित संहार करके अपने परम धाम को भेज दिया है। कंस का उद्धार हुआ है। जिन परम ज्योति स्वरूप भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को ब्रह्मा, शिव और काल आदि त्रिलोकी नाथ समझकर उनका भजन तथा स्मरण करते हैं, उन्हीं त्रिलोकी नाथ भगवान ने सेवकों के समान राजा उग्रसेन को अपना भक्त जानकर उनके आदेशों का पालन किया है। जैसे बालक खेलते समय चींटी को मार डालते हैं, उसी तरह भगवान श्री श्याम सुंदर ने बड़े बड़े शक्तिशाली दानवों, असुरों और राजाओं को एक क्षण में ही मार डाला। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें और 11वें स्कंध में उन भगवान श्री श्याम सुंदर की समस्त लीलाएं आ जाती हैं। भगवान की उन लीलाओं को सुनने मात्र से मनुष्य मात्र भवसागर से पार हो जाता है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप इससे आगे की कथा को सुन पाएंगे। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।